रतन ज्योति नेत्रालय, अच्छी आंखें अच्छा जीवन। साथियों, एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए हमें शरीर के एक सबसे अहम हिस्से की ज़रूरत पड़ती है और वो है हमारी आँखें। अगर आँखें अच्छी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो हम इस ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं, तो निहार सकते हैं कि किस तरीके से प्रकृति कितनी खूबसूरत है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि आँखों की केयर किस तरीके से की जाए और क्या गर्मी के सीज़न में और आजकल जो मोबाइल चल गए हैं, मोबाइल का जो चलन चल गया है, उसे देखते हुए आँखों में कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है और आँखों की जो जाँच वग़ैरह है, वो कितनी जल्दी हमें कराना चाहिए जिससे आगे कोई ऐसी समस्या ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं शहर की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियमदा भसीन। भसीन जी, मैं नमस्कार करता हूँ आपको। और सबसे नमस्ते। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल देखा जा रहा है कि मोबाइलों का चलन सबसे ज़्यादा चल गया है और ख़ास तौर से गर्मी भी चरम पर है। तो गर्मी को लेके एक आँखों में जलन सी मचती है और मोबाइल के चलते भी दिन रात देर रात तक मोबाइल का यूज़ होता है, आँखों में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, कई ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं। तो किस तरीके से देखती हैं और क्या आप संदेश देना चाहेंगी लोगों को? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि आजकल एक ये आम समस्या हो गई है कि आँखों में जलन होती है, चुभन होती है, आँख से कभी-कभी पानी आ जाता है। ऐसा ख़ास तौर पर हमारी बदलती हुई दिनचर्या के कारण हो रहा है। एक तो आजकल हम लोगों का सन को एक्सपोज़र बहुत कम हो गया है, एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं सन में, तो विटामिन डी डेफ़िशिएंसीज़ बहुत कॉमन हो गई हैं। दूसरे, हम लोग जब इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, मोबाइल्स पे ज़्यादा रहते हैं या गैजेट्स पे ज़्यादा रहते हैं, कंप्यूटर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को आँख में ये सब समस्याएँ ज़्यादा हो रही हैं, जिससे कि ड्राई आई कहा जाता है। ये अर्ली भी हो सकती है और इसका समय पर इलाज ना लेते जाएँ या फिर हम विजुअल हाइजीन ना फ़ॉलो करें, तो ये एडवांस फ़ॉर्म में भी आ सकती है। तो इसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें सनलाइट को एक्सपोज़र करना चाहिए, सन में कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहिए। विटामिन डी का लेवल हम लोगों को चेक कराते रहना चाहिए 6 मंथली और 1 ईयर अगर कम रहता है तो, और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए समय से। और जो लोग गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको समय-समय पर पलकों को झपकाना है और ड्राइनेस डेवलप ना हो, उसके लिए हमें कुछ समय के बाद में कुछ मिनट का ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो मांसपेशियाँ जो लगातार पास की काम करती हैं, उनमें भी थकावट आ जाती है और साथ में ब्लिंकिंग नहीं होने की वजह से हमें ड्राइनेस के लक्षण भी आ जाते हैं। तो हमें कुछ आई ड्रॉप्स भी होती हैं आर्टिफ़िशियल टीयर्स, जिनका कि रेगुलर इस्तेमाल ऐसे लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि हमें आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि 40 इयर्स के बाद में आँखों का एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि आँखों के लिए अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसका पता लग जाता है। चश्मे के नंबर का के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखना होता है। ग्लूकोमा या काला पानी जो है, ये एक ऐसी समस्या है जिसके शुरुआती तौर पे कोई लक्षण नहीं होते हैं, जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आँख के पर्दे, आँख के लिए मोतियाबिंद और ये सारी चीज़ों की जानकारी भी हमें साथ-साथ मिलती है। आजकल हमारा खान-पान और दवाइयों का ज़्यादा इंटेक और कई चीज़ें ऐसी हैं जो एडल्ट्रेटेड हैं, इसके कारण मोतियाबिंद भी अर्ली हो जाता है। तो अगर हमें रेगुलर चेकअप्स कराते रहेंगे तो इन चीज़ों के बारे में शुरुआती तौर पे पता लग जाता है और कई बीमारियों से बचा जा सकता है, समय पे उपचार हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है या आपको मायोपिया है, माइनस नंबर है या आपको ब्लड प्रेशर है, थायरॉइड है, तो ऐसे लोगों को आँख की जाँच 40 के पहले भी करानी चाहिए। मोतियाबिंद जो है, काला पानी, ये सब जन्मजात भी होते हैं, जन्म के साथ भी हो सकते हैं या तिरछापन आँख में जन्म के साथ भी हो सकता है या उसके बाद डेवलप होता है, तो ऐसी आँखों को तुरंत चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उसके कारण का पता लगाकर उसका निदान किया जा सकता है। और ऐसी आँखों को जो बच्चों के लिए जब जो आँखें तिरछी होती हैं, तो उनको अगर सही तौर पर समय पर उपचार ना दिया जाए, तो आँखों में निगाह परमानेंटली कम भी रह सकती है। तो यही मेरी सलाह है कि जब भी कभी आँख की प्रॉब्लम होती है, तो उसको आँख के डॉक्टर को समय के साथ दिखा लेना चाहिए। चश्मा लगना एक आम बात सी हो गई है, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हम लगातार आपके विज्ञापन भी देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि चश्मा हट जाता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, चश्मा आजकल मायोपिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम इसके लिए एक स्पेशल मुहिम भी चलाने जा रहे हैं, जिसमें कि मायोपिया फ्री मध्य प्रदेश के लिए हम एक सब लोगों का आह्वान कर रहे हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि ये लोगों का सनलाइट का एक्सपोज़र नहीं होता, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है 18 साल की एज तक। अगर उनकी सन में एक्टिविटी नहीं होती है और उनको मायोपिया है, तो वो तेज़ी से बढ़ सकता है।
इसको आजकल कंट्रोल करने के लिए हम स्पेशली ड्राइव कर रहे हैं। स्पेशल चश्मे भी आते हैं जो कि 18 साल की उम्र से पहले पहने जा सकते हैं, और 18 साल के उम्र के बाद में जब नंबर बढ़ना रुक जाता है तब इससे ऐसे नंबरों को हटाने के लिए आजकल बहुत ही अच्छी प्रक्रियाएं हैं जो कि टेस्ट किए जाते हैं, और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ही आसान प्रक्रिया के साथ अगर आँख एलिजिबल होती है तो उनका नंबर लेजिक द्वारा या ICL या इम्प्लांटेबल कॉलिमर लेंसेज द्वारा हटाया जा सकता है। तो पर इसके पहले हमें जांच करने की आवश्यकता होती है। मैम, रतन ज्योति नेत्रालय एक सबसे बड़ा नेत्रालय है ग्वालियर का, और सभी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। फिर भी लोग है ना शहर से बाहर की तरफ भागते नज़र आते हैं और कहते हैं कि शायद यहाँ इलाज सही नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या कहें? देखिए, ये तो क्या कह सकते हैं, ये रतन ज्योति नेत्रालय एक इंस्टीट्यूट है। इसमें यहाँ पर हमारे पास में हमारे प्रदेश ही नहीं, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों को कई बार ये भ्रांति रहती है कि बाहर जाके हम कहीं भी दिखाएंगे तो शहर का नाम जुड़ने से अच्छा होता है। तो ये उनका सेटिस्फेक्शन की बात है। अदरवाइज़ यहाँ पर सभी हर विधा का विश्व स्तरीय इलाज किया जा रहा है। यहाँ आई बैंक भी है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, रेटिना का बेस्ट ऑपरेशंस जो हो सकते हैं वर्ल्ड में कहीं वो सब होते हैं। तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी के लिए भी इलाज होता है। लेंस के ऑपरेशन भी आम तौर पर साधारण करने वाले नहीं, बहुत ही विशेष जटिल केसेस में भी यहाँ पर सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्क्विंट के ऑपरेशंस भी होते हैं, बच्चों की हर बीमारी का ऑपरेशन होता है और हर बीमारी का इलाज भी किया जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 2 PG सीट्स भी हैं हमारे पास में, DNB सीट्स भी हैं। तो ये संस्थान है, यहाँ पर पूरे देश भर से लोग बाग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। साउथ से भी आते हैं हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए। ठीक है। तो ये थी शहर की जाने मानी डॉक्टर प्रियमदा वसीम, जिन्होंने जानकारी दी कि हमें आँखों की केयर किस तरीके से करना चाहिए। और साथ ही एक बार मैं आपको बता दूं, रतन ज्योति नेत्रालय में एक आँखों से जुड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज यहाँ नहीं होता हो। यहाँ हर वो सुविधा उपलब्ध है जो आँखों में ज़रूरत हो, जिसमें आँखों में जो परेशानियाँ होती हैं उसकी समस्या का समाधान ना किया जा सके। तो साथियों, फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, आप अपनी आँखों को ज़रूर चेक कराएं रतन ज्योति नेत्रालय में आकर, क्योंकि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है आँखें। अगर आँखें ही अच्छी नहीं रहेंगी तो हम किस तरीके से जो प्रकृति हमारी इतनी खूबसूरत है उसे देख पाएंगे, उसे निहार पाएंगे। लेकिन मैं भी थोड़ा सा जागरूक हुआ हूँ, क्योंकि गर्मी के चलते मेरी भी थोड़ी आँखों में जलन सी महसूस हुई, इसलिए मैंने सोचा इस एक इंटरव्यू इस तरीके से किया जाए और आप लोगों को जागरूक किया जाए। मैं चाहूँगा मेरी भी एक बार आँखें थोड़ा सा आप देखें, क्योंकि जब मैंने मोबाइल भी चलाया कल दिन रात तो एक समस्या सी हो रही थी, जलन मच रही आँखों पर। तो साथियों, इसी के साथ मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूँ, और मेरा ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसी को भी आंखों की समस्या हो सकती है और उस समस्या का जो समाधान है उसे ग्वालियर में नहीं मिल पा रहा, तो बिल्कुल रतन ज्योति नेत्रालय में आकर वो अपनी आंखों को अवश्य चेक कराए। जय हिंद, जय भारत। रतन ज्योति नेत्रालय, अच्छी आंखें, अच्छा जीवन।